हेलो बच्चों, क्या आप अच्छे कर्मों और धैर्य की शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं? तो आइए आज की वीडियो में हम एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी के बारे में जानें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी जिसका नाम था शबरी। शबरी भील जाति की एक कन्या थी जो बचपन में पक्षियों से अलौकिक बातें करती थी। एक दिन उसके माता पिता ने उसकी शादी की तैयारी की, लेकिन शबरी ने विवाह के लिए जीवों की बलि देने का विरोध किया और सभी पशु पक्षियों को मुक्त कर दिया। इसके बाद वह ऋषिमुख पर्वत पर पहुंची और ऋषि मतंग के आश्रम में शरण ली। मतंग ऋषि ने उसे यह आश्वासन दिया कि भगवान राम स्वयं उसे मिलने आएंगे। उस आश्रम से ऋषि मतंग के जाने के बाद भी शबरी उस आश्रम में रही थी और वह हमेशा दूसरों की मदद करती और भगवान राम का नाम लेकर उनसे मिलने की प्रार्थना करती रहती थी। वर्षों तक शबरी राम के आगमन का इंतजार करती रही, फल तोड़कर लाती और उन्हें भक्ति भाव से समर्पित करती। एक दिन भगवान राम, जो अपनी पत्नी सीता के साथ वनवास में थे, शबरी के आश्रम आए। जब शबरी ने भगवान राम को देखा तो वह उनके पैर छूने के लिए दौड़ी। भगवान राम ने शबरी को आशीर्वाद दिया और शबरी ने उन्हें अपने घर ले गई। शबरी ने भगवान राम के लिए जंगली बेर तोड़े, लेकिन पहले उसने खुद छककर देखा कि वे मीठे और शुद्ध हैं ताकि भगवान राम को सिर्फ सबसे अच्छे बेर मिले। भगवान राम ने उन झूठे बेरों को खाया और उनका चेहरा चमक उठा। शबरी ने उन्हें झूठे बेर खिलाए जो उसकी अडिग भक्ति का प्रतीक था। राम ने कहा, शबरी, तुम्हारा प्रेम और श्रद्धा अमूल्य है। तुम्हारे बेर स्वाद में साधारण नहीं बल्कि परम भक्ति से भरपूर है। इस प्रकार शबरी की प्रतीक्षा का फल मिला और भगवान राम ने उसे आशीर्वाद दिया। शबरी की यह श्रद्धा और मेहनत हमें यह सिखाती है कि कर्म सच्चे होते हैं जब वे दिल से किए जाते हैं। भगवान राम ने शबरी से यह नहीं पूछा कि वह कितनी समृद्ध है या उसके पास कितनी चीजें हैं, बल्कि उन्होंने उसकी भक्ति और निस्वार्थ कर्मों को देखा। इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि अगर हम अपने काम को सही इरादे और मेहनत से करें तो नतीजे चाहे जैसे भी हों, वे हमारे लिए सफलता की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। जैसे शबरी ने भगवान राम को बेर दिए, वैसे ही हमें भी अपने कर्म अच्छे इरादों से करने चाहिए। शबरी की तरह हमें यह समझना चाहिए कि अच्छे कर्म और सच्ची श्रद्धा में ही जीवन की असली सफलता है। कभी भी मेहनत और भक्ति को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि वही हमें असली सुख और शांति दिलाते हैं। बच्चों, हमें इस कहानी बहुत से नैतिक शिक्षा मिलते हैं, जैसे हमारे कर्मों में सच्चाई और श्रद्धा होनी चाहिए। सफलता न केवल चीजों से बल्कि अच्छे इरादों से मिलती है। निस्वार्थ सेवा और प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है और कभी भी किसी को हल्के में मत लो और जो भी काम करो उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करो। बच्चों, हमारे इस इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और भी अच्छी कहानियों के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करो। धन्यवाद।